गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन में कुछ स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जिनके कारण हम कई सारे यूनिक टास्क जल्दी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्पेशल वेरिएबल कैसे होते हैं? स्पेशल वेरिएबल डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और डबल अंडरस्कोर से एंड होते हैं। हम पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में जाके कई सारे वेरिएबल देखे हैं ऐसे जो कि हमारा अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और अंडरस्कोर से ख़त्म होते हैं, लेकिन उसके बारे में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे डॉक स्ट्रिंग के बारे में। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक फंक्शन है ऐड नाम का, वो फंक्शन दो इनपुट लेगा, num1 और num2 लेगा, ओके, और रिटर्न करेगा इन दोनों का सम, num1 प्लस num2, ओके। तो हमारा ये एक फंक्शन बना है, वो फंक्शन का नाम है ऐड, और वो ऐड फंक्शन दो इनपुट लेता है हमसे और वो रिटर्न करता है वो दोनों इनपुट का सम, ओके। तो अगर हमारे पास ये फंक्शन है और मान के चलिए ये फंक्शन किसी और फाइल में है, हम पाइथन में कभी भी रियल वर्ल्ड प्रोग्राम बनाते हैं तो हम फ्रंट एंड के लिए अलग फाइल बनाते हैं और बैक एंड के लिए अलग फाइल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटा प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं तो आपका फ्रंट एंड के लिए अलग से फाइल बनाना पड़ेगा, बैक एंड के लिए अलग से फाइल बनाना पड़ेगा और उन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि ये वाला जो कोड है हमारा, ये दूसरे फाइल में है और आपके यूज़र को ये पता ही नहीं है कि हमारा ये फंक्शन क्या काम करता है, हमें इसमें क्या इनपुट डालनी है। तो हम ये फंक्शन को और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए डॉक स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? डॉक स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं और ट्रिपल कोट्स से एंड करते हैं, ओके। और इसके बीच में हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो डॉक स्ट्रिंग कहलाएगा। जैसे अगर हम फंक्शन के अंदर फर्स्ट लाइन में ही ट्रिपल कोट्स लगाएं और ट्रिपल कोट्स से एंड करें और हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, ये चीज़ कहलाती है डॉक स्ट्रिंग। तो अगर मान के चलिए मैं ये फंक्शन के बारे में लिखता हूँ, रिटर्न्स द सम ऑफ टू वेरिएबल, ओके। तो ये हमारा डॉक स्ट्रिंग रेडी है। हमारे हर फंक्शन में हमें डॉक स्ट्रिंग ऐड करना ही चाहिए क्योंकि यूज़र को इससे आसानी होगी। अगर मान के चलिए अब हमारे यूज़र को ये पता ना हो कि हमारे ये दोनों क्या काम करता है, तो यूज़र क्या करेगा? यूज़र प्रिंट करवाएगा, प्रिंट ऐड का डॉक स्ट्रिंग। हम डबल अंडरस्कोर लगा के डॉक लिखेंगे, ओके। और अब मैं अगर इसे सेव करके रन करूं तो ये देखिए यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग रिटर्न हो चुका है, रिटर्न द सम ऑफ टू वेरिएबल। इसका मतलब हमारा ये ऐड फंक्शन दो नंबर को सम करके रिटर्न करता है। तो ये होता है डॉक स्ट्रिंग। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं उसके लिए भी हमारे पास डॉक स्ट्रिंग होता है। जैसे मान के चलिए अगर हमें प्रिंट फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग निकालना है तो हम वो क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे कौन से फंक्शन का हमें डॉक स्ट्रिंग निकालना है। तो हमें प्रिंट का निकालना है, प्रिंट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक, ओके। अगर हमने ये किया और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पाइथन के प्रिंट फंक्शन के अंदर हमारा इतना बड़ा डॉक स्ट्रिंग है। हम डॉक स्ट्रिंग को भी यूज़ करके पाइथन के फंक्शंस के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। तो ये देखिए हमारे प्रिंट फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग ये था। इसमें प्रिंट फंक्शन के सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं और वो पैरामीटर्स क्या क्या काम करते हैं वो भी दिया हुआ है। तो ऐसे हमें भी कभी भी रियल लाइफ वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें भी डॉक स्ट्रिंग को ऐड करना ज़रूरी है, ओके। तो आई होप आपको डॉक स्ट्रिंग समझ में आया होगा और डॉक स्ट्रिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं आपको वो भी समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं स्पेशल वेरिएबल नेम के बारे में। ये नेम क्या करता है? नेम सिंपली हमारे फाइल का नेम प्रोवाइड करता है हमें। अगर मान के चलिए अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनानी है जिस प्रोजेक्ट में आपको 10 फाइल की ज़रूरत पड़ेगी और 10 फाइल अलग अलग कामों के लिए आपने डिफ़ाइन किए। मान के चलिए पहले के 4 फाइल आपने फ्रंट एंड के लिए डिज़ाइन किए और बाकी के फाइल आपने बैक एंड के लिए डिज़ाइन किए। तो बैक एंड वाले में कई सारे फंक्शन होंगे जो आप फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे। तो इस केस में स्पेशल वेरिएबल नेम काम आता है। काम कैसे आता है? अगर मैं सिंपली प्रिंट करवाऊँ, मैं इसे कमेंट करता हूँ, मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए यहाँ पे मेन आया है। मेन क्यों आया है? मेन इसीलिए आया है क्योंकि ये मेन फाइल है अपना। सबसे पहले पाइथन का इंटरप्रेटर मेन फाइल को ही एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद ही दूसरा फाइल को यूज़ करता है।
तो अभी हमारा पाइथन समझ रहा है कि ये हमारा मेन फाइल है। मेन फाइल में हम दूसरे सारे फाइल को इंपोर्ट करते हैं, जितने भी हम फाइल यूज़ किए हैं दूसरे प्रोग्राम में हम उसको इंपोर्ट करते हैं इस वाले फाइल में। तो हमें स्पेशल वेरिएबल नेम यही काम आता है कि ये बताता है कि ये हमारा मेन फाइल है या कुछ और फाइल है। तो अगर मान के चलिए हमें कुछ ऐसा काम करवाना है जो सिर्फ मेन फाइल के प्रोग्राम कोड हो, तभी हमें उसे एग्जीक्यूट करना है, वरना एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो इसके लिए हम नेम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे एक कोड कमांड को यूज़ करके एक नया फाइल बनाऊँ, फाइल का नाम रखता हूँ मैं file7.py। ओके, तो हमारे पास मान के चलिए एक फ़ाइल बन चुकी है और इस फाइल में है प्रिंट अर्सजन, मान के चलिए यही है और मुझे यही चीज़ प्रिंट करवानी है इस फाइल में। तो मैं कैसे करवाऊँगा? सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ये वाला फाइल। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट करने के लिए मैं सबसे ऊपर में लिखता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद हमें इस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। इस फाइल का नाम है file7। ओके, तो ये हमारा फाइल इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर हमें कुछ ऐसा कंडीशन हो कि हमारे ये फाइल जब काम करे, जब ये मेन फाइल काम करे तभी स्पेसिफिक कोड रन हो, और अगर दूसरा फाइल है जैसे ये फाइल है और इसमें कुछ भी कोड लिखा हुआ है तब हमारा वर्क नहीं करना चाहिए, तो हम उसके लिए नेम कमांड को यूज़ करते हैं। नेम कमांड को कैसे यूज़ करते हैं? हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ __ नेम इज इक्वल टू मेन। हमने यहाँ पे देखा था अभी, मेन अगर हुआ इसका मतलब हमारे ये वाला फाइल है जो ओरिजिनल फाइल है, सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला फाइल है, वही फाइल है ये मेन। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब मान के चलिए हमें प्रिंट करवानी है दिस इज मेन फाइल। ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने प्रिंट दिस इज इंपोर्टेड फाइल। और मैं अब सेव करके अगर रन करूं तो क्या होगा? सॉरी, कोड कमांड एग्जीक्यूट हुआ है मेरा यहाँ पे। ये देखिए दिस इज मेन फाइल। मेन फाइल क्यों आया है? क्योंकि हमारे ये मेन फाइल ही है अभी। और अगर मैं चेक करना चाहूँ इस फाइल के लिए तो मैं क्या करूँगा? मान के चलिए यहाँ पे एक फंक्शन है मेरा, फंक्शन का नाम है डिफाइन ऐड, और ऐड नाम का फंक्शन x और y ले रहा है मेरे से और रिटर्न कर रहा है x + y। ओके, तो मान के चलिए हमारा ये फंक्शन है और इसे सेव करना मत भूलिएगा। और सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया ये फाइल को, और इंपोर्ट करवाने के बाद अगर मुझे पता करना है कि ये वाला फाइल में ऐड नाम का फंक्शन है, वो ऐड नाम का फंक्शन किस फाइल का है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे एज लिखना पड़ेगा FILE। ये सारे चीज़ मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा ये सारा चीज़ क्या काम करता है। तो मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ file.add.ये। अब हम अगर सेव करके रन किए तो इसमें क्या बोल रहा है? ये हमारा फाइल पूछ रहा है कि हमारी ये फाइल जो कि ये फाइल है, इस फाइल के अंदर जो ऐड नाम का फंक्शन है वो ऐड नाम का फंक्शन मेन का है कि नहीं। अगर मेन का हुआ तो यहाँ पे आएगा दिस इज मेन फाइल, और अगर ये मेन का नहीं हुआ तो हमारे पास आएगा दिस इज इंपोर्टेड फाइल। अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ, सॉरी हमने यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करना होगा। ओके, और अब मैं इसे हटाता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे file7 ओके, यहाँ पे भी मैं चेंज करता हूँ। अब मैं अगर सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आया है file7 इज़ नॉट एट्रीब्यूट ऑफ नेम ऐड। सॉरी, यहाँ पे डॉट लगाना भूल गया मैंने। और अब मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए दिस इज़ इंपोर्टेड फाइल। इंपोर्टेड फाइल क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास ऐड नाम का फंक्शन इस फाइल में है ही नहीं, वो इस फाइल में है और हम इस फाइल का फंक्शन इस फाइल में यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास अभी दिस इज़ इंपोर्टेड फाइल आया है। और प्रिंट फंक्शन के अलावा हम कई सारे लाइन के कोड लिख सकते हैं यहाँ पे।
तो आई होप आपको नेम वेरिएबल समझ में आया होगा। नेम वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं? हम नेम वेरिएबल सिंपली ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी फंक्शन या मेथड हमारे मेन फाइल में है या दूसरे फाइल में है। अब हम बात करते हैं स्पेशल वेरिएबल फाइल के बारे में। फाइल क्या काम करता है? अगर मान के चलिए अभी हमारे पास ये फाइल है और ये फाइल का लोकेशन हमें पता करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? हम यहाँ सिंपली फाइल वेरिएबल को यूज़ करके ये कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट file7 डॉट अंडरस्कोर फाइल, अगर मैं ये करके लिखूँ और अब मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारा फाइल का पूरा लोकेशन प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो ये फाइल में ज़्यादा कुछ था नहीं। फाइल मेथड को हम इसीलिए यूज़ करते हैं अगर फाइल का लोकेशन पता करना हो तो ये कुछ स्पेशल वेरिएबल थे। और भी कई सारे स्पेशल वेरिएबल है पाइथन में। हम धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उससे बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो से हम बात करना शुरू करेंगे फंक्शंस के बारे में। जो इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पाइथन में, हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।